Bismillahirrahmanirrahim. Question number 5. 3 dice is each numbered in the usual way from 1 to 6 or colored yellow, orange and pink respectively. After casting them, a boy score in the following way. To the yellow number he adds twice the orange number and then again the pink number. Assume that the boy casts the dice a large number of times. Calculate the means and variance of the scores by the given condition. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ये कहता है कि 3 डाइसेस है, ईच नंबर्ड इन द यूजुअल वे फ्रॉम 1 to 6. ये तो हमें पता है कि यानी एक डाइस जो होता है उसके 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस पे लिए यानी हर एक फेस पे नंबर होते हैं. एक पे 1 होता है, दूसरे पे 2 होता है, तीसरे पे 3 होता है, चौथे पे 4 होता है, पांचवे पे 5 होता है, इससे छठे पे 6 होता है. ये तो हमें पता है. तो और मज़ीद ये कहते हैं कलर्ड है, यानी एक डाइस है इसका येलो कलर है, दूसरा है उसका ऑरेंज कलर है और तीसरा इसका पिंक कलर है रिस्पेक्टिवली, मतलब तरतीबवार. आफ्टर कास्टिंग नेम अ बॉय स्कोर इन द फॉलोइंग वे. एक लड़का है जो उस इन डाइसिस पर एक खेल रहा है, तो उसने जो स्कोर हासिल किया है किस वे से हासिल किया हुए हमें बताता है कि उसने येलो नंबर को एड्स किया 3 टाइम ऑरेंज नंबर के साथ और फिर उसने इसमें पिंक नंबर को ऐड कर दिया. हम ये अज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं कि अब इस लड़के ने इस गेम को यानी इस डाइसिस का जो गेम है इसको कई दफ़ा दोहराया है. ये कहता है कि अज्यूम दैट द बॉय कैस द डाइस इज लार्ज नंबर ऑफ टाइम, यानी इसको डाइसिस को लार्ज नंबर ऑफ टाइम मतलब दोहराया है. इसने इस गेम को लार्ज नंबर ऑफ टाइम क्या है दोहराया है. कैलकुलेट द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द स्कोर. तो हमने मीन्स और वेरिएंस ऑफ द स्कोर को मालूम करना है. जो हमें कंडीशन गिवन है कि कैपिटल वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, सब्सक्रिप्ट में वाई है प्लस 3 इंटू कैपिटल एक्स, सब्सक्रिप्ट में ओ है प्लस एक्स पी सब्सक्रिप्ट में यानी पी है. वाई ओ एंड पी का मतलब है येलो, ऑरेंज एंड पिंक. सॉल्यूशन में गिवन क्या कहता है? गिवन में यही बात है. Here 3 dice each number in the usual way from 1 to 6 are colored yellow, orange and pink respectively. After casting them, a boy score in the following way. To the yellow number he adds twice the orange number and then again the pink number. Assume that the boy casts the dice a large number of times. फिर से हम ये बात दोहराते हैं कि 3 डाइसिस है, इसके इस सब को पता है कि वो इसका नंबर, उस पर नंबर जो होते हैं वो 1 से 6 तक होते हैं और इसके कलर है, एक का कलर येलो हो, दूसरे का ऑरेंज है और तीसरे का पिंक है रिस्पेक्टिवली तरतीबवार. एक लड़के है जो इन डाइसिस पर खेल रहा है, उसने जो स्कोर हासिल किया उस स्कोर का तरीका उसने बताया है कि उसने येलो नंबर के साथ 3 टाइम्स ऑरेंज नंबर को ऐड किया और फिर इसमें इन दोनों को उसने फिर पिंक नंबर जो है वो ऐड किया. तो इस बॉय ने इस डाइसिस को लार्ज नंबर ऑफ टाइम केस्ट किया है. तो हमने क्या, तो ये तो गिवन था जो हमारे पास क्वेश्चन में ऊपर बयान किया गया था, ये गिवन था. हमको ये मालूम है यानी गिवन है. अब हमने कुछ नामालूम चीज़ें हैं जो हमसे मांगे गया उसके हमने मालूम भी करना है. तो रिक्वायर्ड की जानिब बढ़ते हैं. रिक्वायर्ड की जानिब बढ़ने के लिए पेज नंबर 2 पर चलते हैं. अच्छा, वी कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द स्कोर. तो हमने मीन्स और वेरिएंस ऑफ द स्कोर्स फाइंड करना है. मीन्स एक्चुअली द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल और एक्स और वाई इज़ कॉल्ड मीन. इसको हम मीन भी के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है किसी रैंडम वेरिएबल एक्स का वाई का, इसको हम मीन भी कहते हैं. जो हमें कंडीशन गिवन है वेरिएंस ऑफ वाई भी मालूम करना है. वेरिएंस ऑफ वाई भी इसी कंडीशन का हमने मीन भी मालूम कर, इसी कंडीशन का हमने वेरिएंस ऑफ वाई भी मालूम करना है. तो प्रोसीजर, लेट एक्स वाई एक्स ओ एंड एक्स पी
denote the number when the yellow, orange and pink dice are cast respectively। तो हमने इसको ज़ाहिर कर दिया एक्स वाई से और एक्स पी से एंड एक्स ओ से एंड एक्स पी से। तो हमने एक्स वाई एक्स ओ एंड एक्स पी डिनोट द नंबर। लेट एक्स वाई एक्स ओ एंड एक्स पी डिनोट द नंबर्स व्हेन द येलो, ऑरेंज एंड पिंक डाइसेस आर कास्ट रिस्पेक्टिवली। इसको हमने एक्स वाई एक्स पी से जब हम येलो डाइसिस को थ्रो करते हैं तो मतलब येलो डाइसिस के जो नंबर थे इसको हमने ज़ाहिर कर दिया एक्स वाई से, और ऑरेंज के हैं इसको एक्स ओ से, और जो पिंक के है उसको एक्स पी से ज़ाहिर कर दिया। इसका मतलब ये है इस जुमले का तरतीब वाइज रिस्पेक्टिवली। एंड लेट वाई रिप्रेजेंट द स्कोर द बॉय गेट्स बाई कास्टिंग द डाइसिस। और जो कंडीशन गिवन है, जो कंडीशन मतलब जो कंडीशन हमें दिया गया, इस वाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं जो बॉय ने कितना स्कोर, इस लड़के ने कितना स्कोर हासिल किया केस्टिंग देम। हाँ, मतलब जो उसने डिवाइसेस को केस्ट किया तो उसने कितना स्कोर हासिल किया, इसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। देन ही स्कोर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इज, तो इसका स्कोर कितना होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो हमें कंडीशन गिवन गया, यानी वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स वाई संस्कृत में जो स्मॉल वाई है प्लस 3 इंटू एक्स ओ प्लस 3a प्लस एक्स पी। नो फर्स्ट वी फाइंड द मीन ऑफ द स्कोर। तो हम पहले मीन ऑफ द स्कोर को मालूम करते हैं कि मीन ऑफ द स्कोर हम मालूम करने के बाद हम फिर वेरिएंस की तरफ जाने बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मीन ऑफ द स्कोर मानेंगे, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई को मालूम करना है। फॉर दिस नो, सबसे पहले ये तो हर एक को पता है कि 3 डाइसिस है, 3 डाइसिस सबको पता है कि हर एक डाइसिस जितने भी डाइसिस हो उसका स्ट्रक्चर जो होता है स्ट्रक्चर वो सेम होता है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ईच डाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ईच ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमने जनरल लिखा है ई ऑफ एक्स आई वेयर आई इज इक्वल टू वाई वाई ओ पी, यानी येलो, ऑरेंज एंड पिंक इज इक्वल टू 1 क्रॉस 1/6 प्लस 2 क्रॉस 1/6 प्लस 3 क्रॉस 1/6 प्लस 4 क्रॉस 1/6 प्लस 5 क्रॉस 1/6 प्लस 6 क्रॉस 1/6 इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 6। इसे 21/6 आएगा कैलकुलेट करने के बाद। ये तो जनरल हमने, यानी अगर हम अलग अलग मालूम करें तब भी आएगा हर एक। अगर तो हमने चूँकि डाइसिस का स्ट्रक्चर जो होता है सेम होता है तो एक के लिए जब मालूम हो जाएगा तो सारे के लिए होगा। तो हमने जनरली इसको जैसे होल मालूम किया है। तो चलते हैं पेज 3 की जानिब। देयरफॉर ई ऑफ वाई, जो वाई की जहाँ हमने वो कंडीशन लगाया है एक्स वाई प्लस 3x ओ प्लस एक्स पी, तो इसमें हमने वैल्यू पुट करना है 21 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आएगा 105 डिवाइडेड बाई 6। तो इससे आएगा ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 17.5 विच इज़ द रिक्वायर्ड मीन। इसको हम मीन कहते हैं, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल को हम मीन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मीन कहते हैं। नो वी फाइंड द वेरिएंस, अब हम वेरिएंस को फाइंड करते हैं। तो वेरिएंस को फाइंड करने के लिए हम वेरिएंस का फार्मूला जानते हैं। वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू ई ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ई ऑफ वाई होल स्क्वायर। तो इसका हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले ई ऑफ वाई स्क्वायर को मालूम करते हैं। तो इस कफ को मालूम करने के लिए ई ऑफ इस कंडीशन को वाई की जाए इस कंडीशन को लिखते हैं। तो हमें मालूम है इसका होल स्क्वायर, यानी 3 एलिमेंट है, इसके ऊपर होल स्क्वायर आया है। तो हम फार्मूला जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। हम ये फार्मूला जानते हैं। तो इन फार्मूले के मुताबिक हम इसको खोलते हैं। खोलने के बाद हमारे पास आ जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 9x स्क्वायर ओ नॉट प्लस एक्स स्क्वायर पी प्लस 2x वाई
इंटू 3x0 प्लस 3x0 इंटू XP प्लस 2 इंटू XY प्लस 2 इंटू XY XP, यानी फार्मूला खोलने के बाद हमारे पास ये हासिल हो जाएगा इज इक्वल टू, तो फार्मूला खोलने के बाद इज इक्वल टू ई ऑफ XY स्क्वायर प्लस 9x एक्स स्क्वायर नॉट प्लस एक्स स्क्वायर P प्लस 6XY प्लस 6 इंटू XY इंटू एक्स और एक्स नॉट प्लस 6x0 XP प्लस 2XY इंटू XP। तो इस पे हम अलग अलग प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, हम एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेशन की जो प्रॉपर्टीज़ है इसको हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अलग अलग प्रॉपर्टी लेने के बाद जितने भी एक्सपेक्टेशन के अंदर जो कांस्टेंट आएंगे इसको हम बाहर करेंगे, और जितने भी यानी ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ XY हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ X डॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ Y, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के बाद तो अब चलते हैं पेज नंबर 4 की जानिब। तो पेज नंबर 4 पे इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर नॉट प्लस ई ऑफ एक्स स्क्वायर पी प्लस 6 को बाहर आ गया, ई ऑफ एक्स वाई इंटू ई ऑफ एक्स नॉट, इसी तरह प्लस 6 बाहर आ गया, ई ऑफ एक्स नॉट इंटू ई ऑफ एक्स पी प्लस 2 इंटू ई ऑफ एक्स वाई इंटू ई ऑफ एक्स पी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर किया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमने वैल्यू फाइंड करना है, किसकी वैल्यू, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ, अब हमने स्क्वायर लेना है। अब हम स्क्वायर लेते हैं एक्स के ऊपर, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। तो जब हम सारे वैल्यू फाइंड करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और हमारे पास ई ऑफ वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास हासिल हो जाएगी। तो सबसे पहले ई ऑफ एक्स स्क्वायर आई, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। चूँकि फिर वही बात कि हर एक डाइसिस का स्ट्रक्चर जो होता है सेम होता है, तो इसको हमने टोटली एज ए होल हमने कंसिडर किया, यानी ई ऑफ एक्स स्क्वायर आई वेयर आई वाई ओ आर पी, यानी येलो ऑरेंज और पिंक इज इक्वल टू 1 क्रॉस 1 ओवर 6 प्लस 4 क्रॉस 1 ओवर 6 प्लस 9 क्रॉस 1 ओवर 6 प्लस 10 क्रॉस 1 ओवर 6 प्लस 25 क्रॉस 1 ओवर 6 प्लस 36 क्रॉस 1 ओवर 6 इज इक्वल टू 91 डिवाइडेड बाई 6, 91 बाई 6। ये हमारे पास इसको कैलकुलेट करनी, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो इससे आएगा 91 डिवाइडेड बाई 6, तो इससे हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब हमने इन वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद और कैलकुलेशन को सेटिस्फाई करने के बाद हमारे पास आएगा, एट लास्ट में हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी वो आएगा ई ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ई ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पेज नंबर 5 है हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आएगी, इसको हमने कैलकुलेट किया। इन कैलकुलेशन को हल करने के बाद तो चलते हैं पेज नंबर 5 की जानिब। तो पेज नंबर 5 ई ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आएगी 338.34। नो, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, ऐसे इक्वेशन नंबर 1 को जो हमने कंसिडर किया था उसमें हम अब वैल्यू पुट करते हैं। उसके अब वो इस चीज़ के काबिल हो गया कि उसमें हम इसके जो रिक्वायरमेंट है उसमें पुट करें, यानी हमने वो चीज़ें फाइंड की जो इस इक्वेशन में पुट करने की इसकी ज़रूरत थी। तब इसको पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एट लास्ट वेरिएंस ऑफ आई इज इक्वल टू 32.09। ये हमारे पास रिक्वायर्ड वेरिएंस थी जो हमने मालूम की, और इस इक्वेशन का ये रिक्वायर्ड आंसर था।